आज हमारे पास है एक 2013 Mercedes E250 एंड एज ऑलवेज एज ये कार मोहित एंड राजा कार डील्स के चैनल पर फॉर सेल है। आज हम करने वाले हैं इस कार का रिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। इस रिव्यू को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं पहले प्राइसिंग की। Mercedes E250 को अब रिप्लेस कर दिया गया है E220 के साथ, और क्योंकि ये डीजल वेरिएंट E250 है इसलिए इसका कंपेटिटर होगा E220D। तो अगर हम टॉप मॉडल E220D की बात करें तो उसका प्राइस अराउंड अबाउट 68 लाख रुपीज़ का है ब्रांड न्यू। लेकिन मोहित राजा कार डील्स पर आपको ये कार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपीज़ की मिल रही है। एंड सीरियसली इस कार की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप विजिट करके या इस कार को आप चेकआउट करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी इस कार के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, कार लेने के बाद कुछ और फैसिलिटीज़ सच एज इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया, एंड सबसे बड़ी बात सर्विसिंग, क्योंकि कार लेने के बाद जब आप कार को सर्विस करवाएंगे तो वो भी मोहित राजा कार डील्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्राइस में करवा के दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टील डील है गाइस। तो अगर आपको ये कार लेने में इंटरेस्ट हो हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। बट अब करते हैं रिव्यू शुरू। तो अगर हम Mercedes E250 की स्टाइलिंग की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस जनरेशन की Mercedes E250 की स्टाइलिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। आई डोंट नो व्हाई, इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। आपको कैसा लगता है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लेकिन पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अगर हम कुछ स्टाइलिंग की उसकी बात करें तो ऑब्वियसली Mercedes हमें दो Mercedes के लोगो मिलते हैं फ्रंट में ही। सबसे पहला हुड के ऊपर आपको यहाँ मिलेगा, एंड देन हुड के अंदर भी आपको यहाँ पर ग्रिल के अंदर एक इंटीग्रेटेड मिलता है जिसके आसपास आपको क्रोम स्लैट्स मिलती हैं 4, 2 ऑन ईच साइड। एंड देन पूरी ग्रिल भी आपको क्रोम सराउंडेड मिलेगी जिसका बहुत ज़्यादा यूनिक सा एक आउटलुक होता है और काफ़ी सुंदर लगता है। अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो हमें ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है, एंड इस हेडलैम्प का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। इट्स लिटरली आउट ऑफ एन आर्ट बुक। इतना सुंदर लगता है देखने में। जैसे कि इंडिकेटर्स भी इसके अंदर 8 इंडिविजुअल LEDs दे रखी हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स के लिए। एंड देन आपको 2 DRL स्ट्रिप्स मिलती हैं इस कार में जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ये Mercedes का एक ट्रेंड है, C क्लास के अंदर हमेशा आपको एक ही DRL स्ट्रिप दिखेगी, E क्लास के अंदर आपको 2 मिलेंगी, एंड S क्लास के अंदर आपको 3 मिलेगी। अब क्योंकि ये एक E क्लास है इसलिए आपको इस कार के अंदर 2 DRL स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगी। साइड प्रोफाइल में ये कार किसी भी और फैमिली कार की तरह ही है। बहुत सिंपल डिज़ाइन दिया गया है E250 का। अगर हम बात करें एलॉय व्हील्स की तो हमें 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनका डिज़ाइन बहुत सिंपल है, और यही सिंपलिसिटी इनको बहुत ज़्यादा एक एलिगेंट लुक देता है इस कार को, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अगर हम विंडो सिल्स के आसपास देखें तो हमें कम्प्लीटली इसके अराउंड क्रोम सराउंड्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक वंस अगेन काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर है। लेकिन उसके अलावा Mercedes E250 की साइड प्रोफाइल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। एंड फाइनली आते हैं Mercedes E250 के बिल्कुल रियर एंड पे। तो सबसे पहले तो हमें मिलती हैं इस कार की टेल लैम्प्स, जो कि Mercedes E क्लास के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। बाकी अगर हम बैजिंग की बात करें तो यहाँ राइट साइड पे हमें मिलता है CDI की बैजिंग, बिल्कुल बीच में मिलती है Mercedes का लोगो, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें Mercedes E250 की बैजिंग मिलती है उस साइड पे। एंड यहाँ पर हमें ऑल द वे क्रॉस यहाँ पर क्रोम बार मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। So starting with the features, I want to talk about the steering wheel first. It's a beautiful leather wrap steering wheel with a great fit and finish, with holding positions on 10 and 2, which is perfect for driving. We also have a 3-spoke design which looks really nice. Obviously it's a multi-functioning steering wheel along with paddle shifters, which is a great thing. As you can see, we have plastic paddle shifters which have a great click to them when you press them, so that's really cool. We have these buttons for controlling the central display in this car, which I will show you in a minute. And then we have these buttons for picking up a call, ending a call, and these for the volume buttons. And this is a voice command button for the central display in this car, but as it's not AI based, you can only do a few functions that are given on the display and nothing other than that, but still having that feature is a nice thing. स्टीयरिंग व्हील से रिलेटेड एक और चीज़ जो मेरे को इस कार में बहुत अच्छी लगी वो है इस कार के गियर सिलेक्टर का, जो हमें बिल्कुल यहीं पर एज अ स्टॉक दिया गया है। सबसे बेस्ट फ़ायदा इसका ये होता है कि आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम, मान लीजिए आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो बार बार आपको सेंटर कंसोल में गियर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप बस एक उंगली से ही सारा काम कर सकते हैं, गियर में रिवर्स में डालने का, ड्राइव में डालने का। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है।
बट एनीवेज अगर हम बात करें ड्राइवर साइड डिस्प्ले की, सबसे पहली जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है इसका डिज़ाइन। लाइक कितना सुंदर बनाया है, कितना सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है इस डिस्प्ले का। बीच में डिस्प्ले दी है, उसके आसपास हमें स्पीडोमीटर दे रखा है, जो हमारे पास नीडल है उसको भी आधा काट रखा है ताकि सिर्फ और सिर्फ इस पे ही आए और हमारी डिस्प्ले बीच में डिस्टर्ब ना हो। बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया गया और आई लिटरली सल्यूट मर्सिडीज़ फॉर दैट। बट एनीवेज अगर हम बात करें कुछ फंक्शंस की इसके अंदर, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक डिजिटल स्पीडोमीटर यहाँ पर आ जाता है बीच में। बट देन अगर हम इस बटन से इसको कंट्रोल करें तो नेक्स्ट हमारे पास इस कार में आता है ओडोमीटर, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है ट्रिप ए और देन हमारे पास फाइनल ओडोमीटर। देन अगर हम नीचे चले तो हमारे पास आ जाता है इसमें रियल टाइम कंजम्पशन और जो हमारी रेंज है इस कार में। तो इस रेंज में अभी हमें बता रहा है कि 66 किलोमीटर हमारी रेंज है इस कार की, एंड जो कंजम्पशन है वो अभी ऑल द वे 20 तक पहुंची हुई है, 20 लीटर्स पर 100 किलोमीटर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 kmpl। लेकिन क्योंकि कार जो है वो सिर्फ खड़ी हुई है और AC चालू है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल यूज़ हो रहा है लेकिन गाड़ी कहीं चल नहीं रही, इसीलिए वो ऐसा है। जब आप उसको नॉर्मली चलाओगे तो इसकी एवरेज आपको इससे ज़्यादा मिलेगी। मर्सिडीज़ क्लेम करता है कि आपको इसके अंदर एवरेज 16 के आसपास मिलेगी, तो आप ऑलमोस्ट 14.5 kmpl इस कार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एनीवेज अगर हम आगे चले तो हमारे पास देन आता है इको डिस्प्ले, जिसके अंदर हमें बताता है कि आपने कितना एक्सेलरेशन करी है इस गाड़ी को, कितनी देर ये कांस्टेंट स्पीड पे चली है, कितनी देर हमारी जो गाड़ी है जिसमें आपने एक्सेलरेट कुछ नहीं किया लेकिन गाड़ी बस कोस्ट करती हुई जा रही है, इस चीज़ के ग्राफ दिए गए हैं। देन अगर हम आगे चले तो हमारे पास ये बताता है कि जब से हमने गाड़ी स्टार्ट करी है तो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर चली है, एवरेज इसकी अभी रियल टाइम 20 लीटर्स पर 100 किलोमीटर की आ रही है। एवरेज स्पीड इस कार की सिर्फ 2 किलोमीटर पर आवर की रही है, एंड ये 31 मिनट से गाड़ी स्टार्ट है। तो अगर हम और नीचे चले तो हमारे पास आ जाता है जब से हमने गाड़ी रीसेट करी है तब से इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। और अगर हम आगे चले तो 1 सेकेंड हमारे पास वापस आ जाती है इस कार की डिजिटल स्पीडोमीटर। अगर हम आगे चले इस बटन को दबाने से हमारे पास और आगे आ जाता है जैसे कि ऑडियो। तो अभी हमें बता रखा है कि ब्लूटूथ ऑडियो पॉज्ड है क्योंकि इसमें से कोई गाना नहीं चल रहा है। अगर गाना चल रहा होता तो गाने की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ आ जाती है ब्लूटूथ के थ्रू। देन हमारे पास आता है टेलीफोन, जिसके अंदर अभी जो मेरा फ़ोन कनेक्टेड है वो Jio 4G आपको बता रहा है। देन अगर हम नीचे चले तो हम फ़ोन बुक ऑन हो जाएगी, अगर आपको किसी को कॉल करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास आता है इस कार के अंदर असिस्टेंट, जैसे कि असिस्टेंट ग्राफिक, ESP जो कि है इस कार का इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम। एंड देन आता है अटेंशन असिस्ट। अटेंशन असिस्ट इस कार का सबसे ज़्यादा प्यारा फीचर लगता है मुझे, जिसके अंदर आपको बताता है, गाड़ी आपको एनालाइज कर रही होती है हर एक चीज़ को कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं। अगर आप मान लीजिए गाड़ी बड़े अजीब तरीके से चला रहे हैं कि आप लाइंस के बाहर गाड़ी को बार बार निकाली जा रहे हैं, तो इस गाड़ी को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं ना, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको एक वो आ जाएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि टेक रेस्ट प्लीज़, यू हैव बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये था ड्राइवर साइड डिस्प्ले के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आती है इस कार की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। अब इस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले का मैंने एक बहुत ज़्यादा डिटेल रिव्यू GL350 का रिव्यू जो था उसके अंदर मैंने एक डिटेल रिव्यू दे रखा है इस डिस्प्ले का। तो अगर आपको इस डिस्प्ले का एक बहुत अच्छा रिव्यू चाहिए, इन डेप्थ रिव्यू चाहिए, तो आप मर्सिडीज़ GL350 की वीडियो भी ज़रूर चेक कर लें। मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उसके थ्रू जाकर इस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले का एक अच्छा रिव्यू ले सकते हैं। अगर हम यहाँ के बटन्स की बात करें कि इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो रियर ब्लाइंड आता है इस कार में, इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करने का बटन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं पीछे का जो हमारा ब्लाइंड है वो ऊपर होता जाएगा। एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट बटन आता है वो है इस कार का रियर हेडरेस्ट का। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप यहाँ रियर व्यू मिरर में देखें तो इस कार का जो रियर हेडरेस्ट है ये वाला, ये आपको अगर ऊपर होता तो ये बीच में आता और आपको पीछे ढंग से ना दिखता। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये बटन दबाना है। उससे क्या होगा कि ये वाला जो हेडरेस्ट है अगर वो थोड़ा सा ऊपर होगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा और उससे आपको रियर का जो व्यू है वो प्रॉपर मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है इस कार के अंदर। देन हमारे पास आता है इस कार का इको मोड, जिससे कि आपको बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। अगर आपको इसको ऑन और ऑफ करना है यहाँ से कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने का बटन। अगर आप किसी रीज़न की वजह से पार्किंग सेंसर्स ऑफ करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन इसी के जस्ट नीचे हमारे पास आते हैं इस कार के सारे AC कंट्रोल्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार के अंदर हमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एक ड्राइवर साइड के लिए, एक पैसेंजर साइड सीट के लिए, एंड देन एक रियर सीट्स के लिए भी। तो आप इंडिविजुअली अपना टेम्परेचर जहाँ से आप सेट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगी। इस कार में हमें एक सनरूफ भी मिलती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एडेड फीचर है।
अब प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत हम करेंगे इस कार के ग्लव बॉक्स से। इस कार का ग्लव बॉक्स हमें डिसेंटली साइज मिलता है, काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर आप यहाँ पर कुछ सामान रख सकते हैं, दो में डिवाइडेड है, इसीलिए आप यहाँ पर ऊपर ओनर्स मैनुअल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास दिया गया है एक पेन होल्डर, एक कार्ड होल्डर यहाँ पर, कुछ कॉइन होल्डर्स यहाँ पर, तो ये भी बहुत अच्छा है। और सबसे बेस्ट बात जो है वो वेंटिलेटेड भी है एंड लाइटेड है। सेंटर कंसोल में यहाँ पर हमारे पास कवर्ड चीज़ें हैं, तो अगर हम इसको अनकवर करते हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एश ट्रे सिगरेट लाइटर के साथ। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आते हैं इस कार में 2 कप होल्डर्स। लेकिन यूनिक बात यह है कि आप इन कप होल्डर्स को ऐसे खोल भी सकते हैं, जिससे ये एक स्टोरेज कभी का काम भी कर सकता है। इस कार की जो आर्मरेस्ट है उसको आप ऐसे करके ओपन भी कर सकते हैं। इसका आर्मरेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डीप है, यहाँ पर विदाउट एनी प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। बट फ्रंट की प्रैक्टिकलिटी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि पैसेंजर साइड फुटवेल एरिया में यहाँ पर अब आपके पास एक नेट है कुछ सामान रखने के लिए। एंड ये वाली जो चीज़ है इसको आप ऐसे फोल्ड कर एक बॉटल होल्डर भी बना सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास यहाँ साइड में एक और स्टोरेज का भी है जो हिडन है फॉर बोथ पैसेंजर एंड फॉर द ड्राइवर साइड सीट, तो आप इसके अंदर भी कुछ सामान रख सकते हैं। और मैक्सिमम वेट ये 0.5 kg तक सपोर्ट कर सकता है। और अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पे, जो कि है इस कार की ट्रंक। अगर हम इस कार की ट्रंक को खोलने की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हैं 3 तरीके। फर्स्ट ऑन द की फॉब, दूसरा ड्राइवर साइड डोर पे, और यहाँ पर हमारे पास एक बटन दिया गया है इसको खोलने के लिए। तो अगर हम इस कार की ट्रंक खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ट्रंक बहुत ज़्यादा बड़ी है। लाइक लिटरली एक सेडान से हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा ही है। आई मीन इसके अंदर लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बी इट 4, 5, 6 पैसेंजर्स। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास एक नेट दिया गया है, ऑपोजिट साइड पे भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेट दिया गया है। एंड पूरी जो ट्रंक है वो फ्लैट बेड ट्रंक है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। आपको कोई भी सामान रखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। तो अब हम बात करते हैं इस कार में कंफर्ट की। सबसे पहली बात, मेरे इनिशियल इंप्रेशंस ये हैं कि जो सीट्स हैं वो लेदर सीट्स हैं, परफोरेटेड सीट्स हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, कंफर्टेबल हैं, ग्रिपी हैं। तो लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में सीट वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑब्वियसली बीइंग द फ्रंट सीट्स में सीट्स को आगे पीछे कर सकता हूँ, एंड बीइंग अ मर्सिडीज सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। एंड सबसे अच्छी चीज़ है इस कार में हेडरेस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक है, मैं हेडरेस्ट को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, उसकी हाइट को। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन इस कार में आपको लंबा सपोर्ट सारा मिलता है यहाँ पर नीचे, तो अगर आपको लंबा इस कार में सेट करना है तो आप यहाँ नीचे से कर सकते हैं। एंड आपको 3 मेमोरी सीट्स भी मिलती हैं, तो अगर अलग अलग लोग इस कार को ड्राइव करते हैं तो आपको बार बार सीट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे मान लीजिए आपने सीट प्रोफाइल 3 कर रखी है तो 3 दबा दीजिए एंड ऑटोमेटिकली कार सीट पोजीशन को वहाँ पे ले आएगी, स्टीयरिंग पोजीशन को वहाँ पे ले आएगी। तो उस मामले में भी ये कार फीचर्स वाइज भी कंफर्टेबल है। तो लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली अगर आप फ्रंट सीट में हैं। रियर सीट्स में देखते हैं वहाँ का क्या सिचुएशन है। तो आपने जस्ट देखा मैं फ्रंट सीट में बैठा ही हुआ था, अगर मैं रियर सीट्स में आता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी भी 5 इंचेस के आसपास का लेग रूम अभी भी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है एक सेडान के लिए। अंडर साइड सपोर्ट थोड़ा सा कम है इस कार में, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ओवरऑल जो कंफर्ट है इस कार में वो आपको कहीं से भी कम नहीं लगेगा। सीट मटेरियल ऑब्वियसली फ्रंट से एग्जैक्ट सेम है, लेदर परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं हमें, बहुत हाई क्वालिटी, बहुत कंफर्टेबल, अच्छे से ग्रिप करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बिल्कुल यहीं पर बी पिलर पे एक एसी वेंट दिया गया है, तो मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। ऊपर से 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी मैं सेट कर सकता हूँ, हवा की डायरेक्शन भी मैं डायरेक्टली अपने फेस पे ले सकता हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड देन ऑब्वियसली ये हमारे पास इस कार में मैनुअल दिए गए हैं, और ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है स्पेशली इंडियन कार्स के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर धूप बहुत तेज़ होती है। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को इस कार के अंदर। तो ओवरऑल कंफर्ट, रियर सीट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में आपको बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो ये था मोहित अनाजा कार डील्स की तरफ से एक रिव्यू 2013 मर्सिडीज़ E250 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये कार या कोई भी और लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार लेने में इंटरेस्ट हो। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और एक सब्सक्राइब भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।